हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, आज है होली। तो सुबह सुबह मेरी शुरुआत हुई थी। पहले मैंने मम्मी पापा को चाय दी बना के, और उसके बाद गाइस मैंने काटे आलू प्याज और मिर्ची पकौड़ी के लिए। तो गाइस अर्नब भी मेरे साथ ही उठ गया था। ये लग गया था अपने गुब्बारे भरने के लिए। देखो पूरे ड्रम में इसने कलर मिला लिया था, और इसके पापा कह रहे थे इसमें क्यों मिलाया कलर। इसके दादा भी खड़े हुए थे। और गाइस पहले मैंने भगवान जी के लिए निकाली थी पकौड़ी, क्योंकि प्याज की पकौड़ी का उनके लिए भूख लगता नहीं। फिर गाइस मैंने पुदीना तोड़ा जो हरा हरा घर में ही हो रहा था। फिर मैंने पीसी चटनी, और चटनी मैंने पीसी थी। इतने मम्मी ली थी नहा, मेरे से बोल रही थी कि मैं पूजा करी आती हूँ और तू और पकौड़े निकाले, चाय नाश्ता कर ले तैयार। तो गाइस आज के दिन तो आपको पता ही है कि मतलब होली पे एक दिन पहले पूजी थी। मतलब पूर्णमासी वाले दिन होली नहीं जलाई थी, क्योंकि ग्रहण था उस दिन। तो गाइस उसके एक दिन पहले ही होली पूजी थी। और फिर उसके बाद में गाइस, तो गाइस कलर था उसका 4 तारीख का, और 3 तारीख को किसी ने कलर नहीं खेला था क्योंकि ग्रहण की वजह से। और उसके बाद गाइस मैंने इतने चटनी बना ली थी खट्टी पकौड़ियों के साथ में खाने के लिए। जो मैंने पुदीना की चटनी पीसी थी वो मैंने दही में मिला दी थी गाढ़ी गाढ़ी। और उसके बाद गाइस मैं लगी थी पकौड़ी निकालने के लिए। तो पापा ले आए थे पनीर, मेरे से बोल रहे थे पनीर के पकौड़े बना देना। लगा इस मैंने फिर पनीर के पकौड़े बनाए, और मिर्ची के पकौड़े बनाए, प्याज के पकौड़े बनाए, आलू के पकौड़े बनाए, पकौड़े बनाकर सब ने करा चाय नाश्ता गाइस। और आपने होली कौन से दिन खेली है, कलर मतलब कौन से दिन खेला है, तो गाइस मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो 4 तारीख को कलर खेला था गाइस। और उसके बाद में इनके बच्चों के मतलब गालों पे इतनी कस कस के कलर रगड़ दिया था जहाँ ये गए थे खेलने के लिए कलर मतलब। और इनके है ना पूरे मुंह पे ना इंस्पेक्शन सा हो गया, मतलब छिल गए हैं पूरे गाल इनके। कलर जो ऐसे आ रहे हैं, गंदे कलर आ रहे हैं गाइस। उसके बाद में मैं चाय नाश्ता कर रही था, इतने ही आ गई थी इसकी बुआ कलर खेलने के लिए। तो मैं बोल रही थी, मैं दीदी मैं तो अभी पकौड़ी निकाल रही हूँ, आप इतने मम्मी से उधर कलर खेल आओ। तो गाइस मम्मी ने पूजा नहीं करी थी क्योंकि वो जल्दी आ गई थी। तो मैंने पकौड़ी जो बनाई थी वो पहले भगवान को नीचे पहुँचाई, और मम्मी ने इतनी कर दी थी पूजा। फिर उसके बाद में गाइस मम्मी बोल रही थी कि जल्दी निकाल ले, और क्या बिल्कुल 2 ही बजाएगी पकौड़ी निकालते हुए जल्दी से। फिर जो होली खेलने वाले शाम को थोड़ा ना होली खेलेंगे, ठंड हो जाती है। तो गाइस पहले मैंने प्याज की पकौड़ी निकाली, आलू की पकौड़ी निकाली, फिर मैंने पनीर की पकौड़ी निकाली, मिर्ची की पकौड़ी निकाली। और फिर उसके बाद में हमने सबने बैठ के करी थी इंजॉय। और बच्चे ये देखो ये आ जाता हमारे घर में, ये बहुत परेशान करता है। और गाइस ये आ गया था मेरे पास में, और मेरे से बोल रहा था मेरे को पकौड़ी दे दो चटनी डाल के। वैसे इसको दी पकौड़ी। और ये देखो ये वहाँ से बतला रहे थे, बोल रहे थे कि कलर खेलने आ रहा हूँ मैं भाभी। मैं कहा हाँ, मैं कहा अभी खाना बना रही हूँ मैं। तो गाइस हमारा हो गया था खाना पीना पूरा। और इसकी बुआ आ गई थी इतने कलर खेलने के लिए, मेरे से बोल रही थी अब तो आ जाओ भाभी बाहर निकल के। तो गाइस पहले इन्होंने मम्मी पापा को इनको सबको कलर लगाया। और ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये भी आए थे यहाँ पर कलर लगाने के लिए। ये मतलब वो छोटा सा छोरा है ना, उसके पापा आए हैं गाइस। और फिर मैंने उनको लिए पकौड़ी वगैरह भिजवाई। और उसके बाद में गाइस हमारी होली बहुत अच्छी तरीके से गई। मैं तो यही चाहती हूँ कि सबकी होली बहुत अच्छी तरीके से जाए गाइस। मतलब ये बहुत प्यार वाला त्यौहार है, मतलब बहुत अच्छा सा लगता है गाइस। फिर हमने सब ने करी एंजॉय, मतलब पकौड़ी खाकर। और ये बच्चे लग रहे थे, ये देखो गुब्बारे भरने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ रखी थी। जहाँ देखो वहीं गुब्बारे। ऐसे इसने बाल्टी भर रखी थी गुब्बारों से, और यहाँ से ऊपर से मार रहे थे सबके फेंक फेंक के। फिर ये मेरे पास आई और मेरे से बोल रही थी मम्मी जो तुमने भांग बनाई है ना वो दे दो। ये देखो गाइस, मतलब चटनी के लिए भी भांग बोल रहे थे बच्चे इनके, जो आंखों में बिल्कुल नशा छा रहा था। और ये देखो कितने रगड़ रगड़ के लगा रहे थे, बाद में पता पड़ेगी इन्हें। और गाइस इनके गाल बिल्कुल चिर गए थे। ये देखो ये बड़ी वाली लड़की है, और अंदर जाके बेड पे बैठी हुई थी, नीचे गिरा के इसको इतने कस के रगड़ा इन्होंने, और पूरे गाल गए थे इसके चिल। और मेरे से आके पै पै करके रो के बोल रही थी तुम्हारे बच्चों ने देखो मेरा क्या हाल करा। ये देखो गाइस किसने ऐसी होली खेली, मेरे को कमेंट में जरूर बताना गाइस। और उसके बाद में ये देखो फिर ये इनके पीछे भग रही थी, और ये भग के आ गए थे सारे के सारे ऊपर। और फिर ये पड़ोस में जो आंटी है उनके पास चले गए थे होली खेलने के लिए। कह रही अब तो हम उनको भी गीला करके आएंगे। और ये देखो भाई कितना बुरा हाल कर रही थी वहाँ जाके। ये देखो पूरे में कलर ही कलर बिखेर दिया था इन्होंने। पर ये जो कलर लगाया था इसने बच्चों के मुँह पर गाई से, उससे इनका बिल्कुल चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था, मतलब छिल गए। आँखों में भी जलन, और आँखों में जलन तो इनको हो ही रही थी, और वापसी में ना पूरे मुंह पे जलन जलन हो रही थी इनके गाइस। तो फिर मैंने इनसे बोला मैं कहा आ जाओ। ये उस लड़के की माँ है गाइस जो छोटा सा लड़का हमारे घर पे आता है, आपने देखा होगा कई बार वीडियो में। और इसके मुंह पे लगा दिया था जो इसके ये कलर है ना, ये नशा भी कर रहा था गाइस। और उसके बाद ये देखो ये मेरी नंद की लड़की आ गई थी, और नंद दोबारा ऐसे आई थी मेरे पास कलर लगाने के लिए। ये रही मेरी नंद गाइस। और फिर मतलब पड़ोस की नंद है, मतलब हमारी सगी तो नहीं है, और अपने से भी ज़्यादा है गाइस। पैर वगैरह नहीं छुपा रही थी हमसे।
और उसके बाद मेरे को बोली थी भाभी बाहर निकल आओ आपको भी कलर लगाऊंगी। तो मैं रसोई से आ गई थी बाहर। फिर ये अपनी फ्रेंडों के पास चली गई थी। और गाइस यहाँ लड़के खेल लेते होली। इनकी तो होली मेरे को समझ में नहीं आती, पी के नाचते हैं गाइस, और कपड़े और फाड़ लेते हैं। लड़के लोग पता नहीं कौन सी होली खेलते हैं, इनकी तो कुछ समझ में नहीं आती है। और गाइस उसके बाद मैं ये देखो अपनी फ्रेंडों के पास से भी आ गई थी होली खेल कर, और अब थी नहाने की बारी। और इनका हाल हो गया था बहुत बुरा। मेरे से बोल रही थी मम्मी ये मुंह हमारा कैसे होगा सही। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैं कहा पहले नहा लो। और नहाने के बाद में गाइस इनको बहुत रगड़ रगड़ के मैंने जूने से नहलाया। कुछ तो कलर ने इनका मुँह छील देता, कुछ जो है इनका मैंने जूना रगड़ा था तो उससे इनका मुँह छील गया था गाइस। और हाथ वाथ अभी तक इनका कलर उतरा नहीं है। मेरी भी बहुत बुरी हालत हो रही थी, मेरे भी इसकी मम्मी लगा के चली गई थी कलर गाइस। और आपने होली कैसे मनाई है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से होली मनी थी। और फिर ये मैंने नहा धुला दी थी। फिर मैंने अगले दिन लगाया था इनके मुँह पे ये पैक बना के। तो गाइस ये उस चीज़ का पैक है, बेसन में दही मिलाई थी मैंने, और मलाई मिलाई थी, और हल्दी मिलाई थी। तो गाइस मैंने ये लगाया था। और ये वाली ट्यूब गाइस, अगर जो आपका मुंह छिल गया, कट गया, फट गया, दाग हैं, धब्बे हैं, मतलब दाद हो रहे हैं आपके, जैसे रागों में भी दाद हो जाते हैं गाइस, तो ये वाली ट्यूब आप ला के लगा लेना। और मुंह पे लगाओ तो किसी भी क्रीम में या वासलिन में मिला के लगाना गाइस। ये मतलब किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी ये वाली ट्यूब, बहुत अच्छी है गाइस। मतलब ज़्यादा जल गया हो तो उसमें नहीं लगाना है, वहाँ से तो डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर जो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें खाने बनाने में हमारे छींटे पड़ जाते हैं तो गाइस ये वाली ट्यूब बहुत अच्छी है। तो आप इसको लगा सकते हो ला के मेडिकल से गाइस। और मुंह पे लगानी है तो क्रीम में मिला के लगानी है गाइस। आपका मुंह छिल गया, कट गया है, जैसे या कहीं चोट वोट लग गई है तो आप इस पर इसको लगा सकते हो। और जैसे दाने हो जाते हैं, खुजली वगैरह हो जाती है, और जैसे रागों में भी हो जाते हैं कई बार, दाद टाइप में दाने पक जाते हैं, तो गाइस आप इसको लगा सकते हो वहाँ पे भी। मतलब बहुत अच्छी है ये ट्यूब। तो गाइस इनके मुंह इससे ही भी सही हुए थे। और ये 80-90 के रुपये की बचत में आ जाएगी गाइस। शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे से। और जो ट्यूब के बारे में पूछनी हो तो सलाह ले लेना गाइस। बाय गाइस।